मकर संक्रांति के त्यौहार पर बड़े पैमाने पे मुंबई कर जो हैं पतंग उड़ाते हैं, मांझे का उपयोग करते हैं और इसे देखते हुए राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा है कि चाइनीज प्लास्टिक और चाइनीज मांझा जो है वह उपयोग न किया जाए। और वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने भी एक जीआर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 9 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक पतंग न उड़ाई जाए, खास तौर से चाइनीज मांझों के साथ। आप देख रहे होंगे कि तरह तरह के पतंग की दुकानों पे पतंग सजाई गई हैं और यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पे लोग आते हैं, पतंग खरीदते हैं। लेकिन सरकार ने जो जीआर जारी किया है उसको देखते हुए पतंग के जो मालिक हैं इनका कहना है कि ये चाइनीज मांझा जो है इनके पास नहीं है। आप देख रहे होंगे कि पतंग के कई वैरायटी हैं, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े लोग उड़ा सकते हैं। अंदर की अगर हम बात करें तो समुंदर के किनारे भी पतंग उड़ाई जाती है। जो बाग बना हुआ है इस समुंदर के किनारे उड़ाया जाता है क्योंकि एक कपड़े का होता है और वहाँ तेज़ हवा चलती है। वहीं अगर मांझे की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि ये जो मांझे है ये चाइनीज़ मांझा नहीं है और इसी तरह से बड़े पैमाने पे इनके पास टोकरी में मांझा रखा हुआ है। और जब इन दुकानदार से मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा कि चाइनीज़ मांझा हम बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं। और पतंगों की वैरायटी की बात करें तो छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पर तरह तरह की पतंगें जो हैं बनाई गई हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम इनसे भी बात करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार ने देखा जाए कि जो चाइनीज़ मांझा जो लोग यूज करते हैं उससे बड़ी घटनाएं होती हैं। पक्षियों के देखा जाए तो पंख कट जाते हैं, आदमी लोग मर जाते हैं। अगर पिछली साल की बात की जाए तो एयरपोर्ट के आगे जो फ्लाईओवर है वहाँ एक पुलिस वाले का गला कट गया था। तो आप क्या चाइनीज़ मांझा रखते हैं? नहीं सर, हम लोग चाइनीज़ मांझा रखते नहीं है और इसके हम लोग खिलाफ है। यहाँ पे कॉटन थ्रेड 100% कॉटन थ्रेड है और कॉटन थ्रेड से आदमी अपना एक आनंद ले सकता है। जिस वो चाहे वो गलत मांझा है उसे किसी की ये मांझे से आपको किसी हानि पक्षी को भी नहीं होगी और इंसान को भी नहीं होगा। ये हम चाहते हैं और हम 2 पैसा इसके लिए कमाते, किसी की जान लेने के लिए हम लोग नहीं कमाते। हमारे भी बच्चे उड़ाते हैं और ये हमारे बच्चे से किसी की जान जाए तो ये हमको भी बर्दाश्त नहीं होगी। हमारे बच्चे के ऊपर भी ये मुसीबत आ सकती है। इसके लिए इसके हम लोग खिलाफ है और हम लोग हर कस्टमर को भी कन्विंस करते हैं कि समझाते हैं कि यहाँ पे आप कॉटन थ्रेड ही ले लो, जिससे आपको भविष्य में अपने को ये जो आनंद है, साल का पहला जो अपना त्यौहार आता है, ये जो मकर संक्रांति है, वो अपन सब मिल के आनंद से उसको उत्साह करके मनाए जाए, ये हमारी उम्मीद है। मैं आपसे दूसरा सवाल जानना चाहूँगा कि अक्सर देखा जाता है चाइनीज़ मांझा जो लोग उड़ाते हैं, जो लोग लेके जाते हैं कहीं दूसरी दुकान से लेके जाते हैं, उसका क्या होता है कि क्या वो पतंग जो लड़ाते हैं तो उसमें कितना कारगर साबित होता है? उसमें मांझा, चाइनीज़ मांझा जो अभी चोरी छुप के बेचते हैं वो आदमी, उसको इंसानियत नहीं है उसमें। वो 2 पैसे के लिए आदमी किसी की जान अगर गंवा रहे तो उसको इंसानियत होनी चाहिए, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। सबने अपने अपने आप की सोच है वो बदलना चाहिए। और जो ये तो अभी ये 5 साल 10 साल से ये सब मांझा आ रहा है मार्केट में। पहले जो सालों से देखने जाइए तो ये सूरती मांझा, कॉटन थ्रेड ही मांझा उड़ाया जाता था। तो आज इस बदलाव क्यों हो रहा है? अपन 2 पैसे के लिए अपने को अपने दिल में अपने को जगह करनी चाहिए कि बच्चों लोग को अपन अच्छी चीज़ देवे और उनको बच्चों को सिखाने के लिए। पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस वाले भी आपके यहाँ आते होंगे, जांच पड़ताल करते होंगे, तो क्या अभी तक कोई पुलिस वाला आया था? पुलिस वाले आते हैं सर, वो आखिरी दिन आते हैं। लास्ट ईयर में बहुत तकलीफ हुआ था, इस साल हमको थोड़ा कॉपरेट है, लेकिन हमने कोई गलत काम नहीं कर रहे। हम वो आएंगे तो उनको सहयोग करते हैं। हम सर उनको भी बताते हैं कि आप आके हमारे दुकान में आप देख सकते हो कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो हम बेच रहे हैं। और दूसरी बात है, पुलिस को हम लोग को सहयोग करना है क्योंकि वो हमारे लिए है और हम लोग 2 पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे, उनको सहयोग करने के लिए बैठे हैं। ये जो कॉटन का आपने बोला एक मांझा है, इसमें भी कई वैरायटियाँ होती हैं, तो इसमें क्या कौन कौन सी वैरायटी होती है? सर आता है कॉटन सूरती मांझा आता है, बरेली का मांझा आता है। वहाँ पे बरेली में 9 तार आती है, 12 तार आती है, 16 तार आती है, जिसमें वो उससे आनंद ले सकते हैं। और सूरती मांझा भी यही, जैसे 6 तार 12 तार 9 तार ये सब चीज़ आती है, उससे भी आप पतंग उड़ा सकते हो। किसी के सामने पतंग के पेच काट भी सकते हैं और सामने लोग को आनंद दे सकते हैं बस। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि पतंगों के दाम में पिछले साल की अपेक्षा अगर इस साल की बात करें तो क्या उसमें कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है? हाँ सर, बढ़ोतरी तो होनी है क्योंकि हर साल लेबर कॉस्ट जो है, वो मटेरियल कॉस्ट है, वो बढ़ते जा रहा है। उसके कारण हर चीज़ में उसका इफेक्ट आना ही आना है क्योंकि हर चीज़ वो अपनी मार्केट के बाहर नहीं है। हर चीज़ भाव बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जाएगा ही।
और इसका असर कस्टमर के ऊपर जाता है और कस्टमर को वो महंगा लेना पड़ता है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अगर पतंगों की बिक्री की बात करें तो क्या कितनी बिक्री हो रही है कि कम हो रही है? सर बिक्री के ऊपर तो मार्केट ऑल ओवर जो मार्केट है पूरा स्लो चल रहा है, अभी तक कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मार्केट जैसे गए साल में जो मार्केट में जो ग्रोथ था इस साल वैसा मार्केट लग रहा नहीं, अभी तक लग रहा नहीं। आने वाले 2 दिन में क्या है वो बोल नहीं सकते, समय के अनुसार आदमी जो चीज़ खरीदना, अभी ये नॉट नेसेसरी चीज़ है, वो जब जरूरत है वो आदमी तब उस समय आता है और उस समय उसकी सोचते हैं कि आपको उड़ाना कि उड़ाना। प्लस यहाँ पे जो ऊपर टेरेस के ऊपर है, कोई सोसाइटी टेरेस के ऊपर लॉक किया देते हैं, पेरेंट अगर रहते तो ही उनको अलाउ करते, अगर नहीं रहते पेरेंट तो उनको अलाउ नहीं करते, टेरेस लॉक किया जाता है, तो उसका असर हमारे बिजनेस पे भी आता है सर। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पतंगों के वैरायटी की आपने बात की, पिछले वर्ष की अपेक्षा अगर दर्जन की बात करें तो पतंगे जो हैं बड़ी साइज की कितने रुपए दर्जन आ रही है? सर ये पतंग जो है हर पीस हम लोग जैसे आप लेने जाएंगे तो कौड़ी बोलते हैं इसको, 20 पतंग का जो एक बंच रहता है, 20 पतंग का जैसे 150 रुपये वाला बंच आता है, कोई 200 वाला रहता है, कोई 250 वाला, 350, 450, 500 तक भी आता है। तो इस साल उसका हर कौड़ी में मतलब 20 पतंग के पीछे 20 रुपये से लेके 50 रुपये 100 रुपये बढ़ते गया है। और मांझे की बात करें तो मांझा कितने प्रकार के हैं, उनके क्या रेट है? मांझा में भी देखो जो है सूरती मांझा में भी आपको रेट बढ़ते गया है, क्योंकि उसमें भी वो मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट बढ़ने के कारण हर चीज़ में भाव बढ़ते गया। मांझे में भी 9 तार सूरती मांझा में जो है वो जो आती थी एक रील जो है 400 साढ़े 400 रुपये की, वो 500 रुपये हो गई। 12 तार वाला है वो 600 रुपये हो गई। उससे 1000 वार, उसमें 1000 वार किया जाता है, 1000 वार है, 2000 वार है, 2500 वार है, वो उसका रेट बढ़ते गया है ही सर। तो आपने देखा कि पतंगों के दाम बढ़ गए हैं, मांझा के दाम बढ़ गए हैं। रही बात कि मुंबई पुलिस की, तो उसने जो GR जारी किया है उसको देखते हुए जो दुकानदार हैं काफ़ी सतर्क हैं और इनका कहना है कि जो चाइनीज़ मांझा होता है वह बहुत ख़तरनाक होता है, उसमें शीशे की एक लेप होती है और अक्सर लोग उसे यूज करते हैं कि दूसरी पतंग को काटने के लिए, लेकिन वह जानलेवा भी होता है। और उसका जीता जागता अगर उदाहरण देखा जाए तो हर साल देखने को मिलता है, पुलिस कंप्लेंट की जाती है और पुलिस उन लोगों के ऊपर एक्शन भी लेती है। लेकिन इनका कहना है कि हम लोग ऐसा मांझा बेच रहे हैं, ऐसा पतंग बेच रहे हैं जो जानलेवा नहीं हो सकता। ऑन TV न्यूज़ के लिए कैमरामैन अनिल सिंधे के साथ हरीश तिवारी।